क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह बिना स्नूज दबाए उठ जाते हैं, अपनी कसरत को बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं, अपने काम पर पूरी तरह से फोकस रहते हैं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने हर लक्ष्य को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि दूसरे अपने आप को स्थिर रखने के लिए संघर्ष करते हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी वे खुद से वही परेशान करने वाला सवाल पूछते हैं, मैं अनुशासित क्यों नहीं बन सकता? हर सोमवार को प्रेरणा इतनी मजबूत क्यों होती है, लेकिन बुधवार तक सब कुछ ठंडा पड़ जाता है? हम अपने ही बनाए नियमों को क्यों तोड़ देते हैं हर बार? यदि आपने कभी उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है जो आपको वापस आपके कंफर्ट जोन में खींच लेती है, वही जगह जहां से आप बेताबी से निकलना चाहते हैं, तो जो मैं अब बताने वाला हूँ वो सब कुछ बदल देगा। यहाँ है चौंकाने वाला सच। अनुशासन नियंत्रण के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता के बारे में है। और वे सफल लोग, उन्होंने कोई जादू नहीं खोजा है, उन्होंने बस एक जीवन परिवर्तनकारी रहस्य को समझा है। वह प्रेरणा जाल जो आपके सपनों को नष्ट कर रहा है। हमें धोखा दिया गया है, हमें बताया गया है कि प्रेरणा सफलता की चाबी है, लेकिन प्रेरणा सिर्फ एक भावना है और भावनाएं अस्थायी मेहमान हैं, स्थायी निवासी नहीं। इस पर विचार करें। क्या एक विश्व स्तरीय संगीतकार हर दिन इसलिए अभ्यास करता है कि वह प्रेरित महसूस करता है? क्या एक ओलंपिक एथलीट हर सुबह 5 बजे इसलिए उठता है कि वह ऊर्जा से भरपूर होता है? बिल्कुल नहीं। वे उठते हैं, अभ्यास करते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हैं केवल एक कारण से, उन्होंने तय किया है कि वे क्या बनना चाहते हैं। और यहाँ है वह बात जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। प्रेरणा एक लहर की तरह है, कभी आती है, कभी जाती है, लेकिन अनुशासन वह लंगर है जो आपको जीवन के हर तूफान में स्थिर रखता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आप अपने स्वामी बन जाते हैं। आपकी भावनाएं अब आपको नियंत्रित नहीं करती, आप उन्हें नियंत्रित करते हैं। आप तय करते हैं कि कब उठना है, क्या करना है और किस दिशा में चलना है। यही सच्ची स्वतंत्रता निवास करती है। यही किंवदंतियां जन्म लेती हैं। वह एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन अटूट अनुशासन बनाने से पहले आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना होगा। क्यों? आप जल्दी क्यों उठना चाहते हैं? आप स्थिरता क्यों चाहते हैं? आप खुद को बदलना क्यों चाहते हैं? ध्यान से सुनिए। जब तक यह क्यों आपकी आत्मा में आग की तरह नहीं जलता, कोई अनुशासन, कोई दिनचर्या, कोई सिस्टम लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। आपका क्यों सिर्फ एक कारण नहीं है, यह आपकी जीवन रेखा है जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। यह वह आवाज है जो फुसफुसाती है, चलते रहो। जब आपका शरीर चीखता है, हार मान जाओ। यदि आपका क्यों दूसरों से आता है, लोगों को प्रभावित करने के लिए, फिट इन करने के लिए, खुद की तुलना करने के लिए, तो ये सुबह की धुंध की तरह गायब हो जाएगा। लेकिन यदि आपका क्यों भीतर से आता है, आपके सबसे गहरे दर्द से, आपके सबसे जंगली सपनों से, आपके सबसे प्रामाणिक स्वरूप से, तो यह अजय बन जाता है। यहाँ है वह बात जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। अनुशासन तब तक यातना लगता है जब तक आपको पता नहीं होता कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक बार जब आपको अपना क्यों मिल जाता है, तो अनुशासन बोझ से आशीर्वाद में बदल जाता है। आपके दिमाग के अंदर छुपी लड़ाई, हर दिन के हर पल आपके मन के अंदर एक युद्ध चलता रहता है और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि यह हो रहा है। विज्ञान बताता है कि आपके दिमाग के 2 कमांडर हैं, आदिम मस्तिष्क जो तत्काल खुशी की लालसा करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लंबी अवधि के बारे में सोचता है। जब आप थके हुए, तनावग्रस्त या अभिभूत होते हैं तो अनुमान लगाइए कि कौन नियंत्रण संभालता है। आदिम मस्तिष्क। यह मोहक तरीके से फुसफुसाता है, आज बस आराम करो, तुमने काफी मेहनत की है, तुम इस आराम के हकदार हो। यहीं पर ज्यादातर लोग युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। लेकिन यहाँ है गुप्त हथियार। आत्मनियंत्रण कोई प्रतिभा नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह एक मांसपेशी है जिसे आप विकसित कर सकते हैं।
हर बार जब आप उस लालसा का विरोध करते हैं, हर बार जब आप विकर्षण के बजाय अनुशासन चुनते हैं, हर बार जब आप अच्छा लगने वाला काम करने के बजाय जरूरी काम करते हैं, आप मजबूत होते जा रहे हैं। चाबी: केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा न करें, रणनीतिक बने। अपने वातावरण से प्रलोभनों को हटा दें। ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपकी सफलता का समर्थन करें। सही विकल्प को आसान विकल्प बनाएं, क्योंकि जब आपका वातावरण आपके खिलाफ लड़ता है तो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी टूट जाती है। वे 60 मिनट जो आपका जीवन बदल सकते हैं। जानना चाहते हैं वह रहस्य जो उच्च प्राप्तिकर्ताओं को बाकी सबसे अलग करता है? यह उनके दिन के पहले 60 मिनटों में होता है। सुबह का अलार्म बजता है, आपकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उस पल में आप अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करते हैं। क्या आप स्नूज दबाते हैं या जीत का दावा करते हैं? ये सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। यह इस बारे में है कि आप कौन बनना चुनते हैं। सुबह का समय पवित्र है। ये सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली समय है जब दुनिया सोती है और आप अपनी किस्मत डिजाइन कर सकते हैं। कोई विकर्षण नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपके सपने। आपकी इच्छा शक्ति सुबह में सबसे मजबूत होती है। यहीं पर चैंपियन बनते हैं। यहीं पर किंवदंतियां अपनी कहानी लिखती हैं। आपको एक परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं है, आपको एक इरादतन रूटीन की जरूरत है। शायद यह 10 मिनट का ध्यान है जो आपकी आत्मा को केंद्रित करता है। शायद यह 15 मिनट की पढ़ाई है जो आपके मन को पोषण देती है। शायद यह 5 मिनट का कृतज्ञता है जो आपके दिल को खोलता है। ये छोटे अनुष्ठान सिर्फ आपका दिन शुरू नहीं करते, वे आपका जीवन बदल देते हैं। इस सच को याद रखें, आप अपनी सुबह कैसे बिताते हैं ये तय करता है कि आप अपना दिन कैसे जीते हैं, और आप अपना दिन कैसे जीते हैं यह आपका भविष्य तय करता है। वे 2 अक्षर जो सब कुछ बदल देते हैं। यहाँ है एक सच जो आपको मुक्त कर देगा। अनुशासन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या करने से इनकार करते हैं। नहीं, शब्द आपकी महाशक्ति है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका उपयोग करने से डरते हैं। कितनी बार आपने हाँ कहा है जब आपके अंदर की हर चीज ने नहीं चीखी थी? कितनी बार आपने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं का बलिदान किया है? कितनी बार आपने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने सपने दे दिए हैं सिर्फ किसी और को निराश करने से बचने के लिए? रुकिए, अभी आपका समय सबसे कीमती मुद्रा है जो आपके पास कभी होगी। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपके सपनों की एक समाप्ति तिथि है। यदि आप सबके लिए उपलब्ध हैं, तो आप कभी अपने लिए उपलब्ध नहीं होंगे। एक शक्तिशाली जीवन यादृच्छिक हाँ पर नहीं बनता, यह रणनीतिक, केंद्रित नहीं के माध्यम से तैयार किया जाता है। हर बार जब आप विकर्षण को नहीं कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों को हाँ कहते हैं। हर बार जब आप साधारणता को नहीं कहते हैं, आप उत्कृष्टता को हाँ कहते हैं। हर बार जब आप समझौता करने को नहीं कहते हैं, आप उड़ान भरने को हाँ कहते हैं। जो व्यक्ति सही समय पर नहीं कहना सीख जाता है, वह जीवन में कभी दिशा नहीं खोता। जब जीवन आपको गिरा देता है, यहाँ है असहज सच, आप गिरेंगे, आप असफल होंगे। आपके ऐसे दिन होंगे जब अनुशासन असंभव लगेगा और प्रेरणा एक क्रूर मजाक लगेगी। सवाल यह नहीं है कि क्या आप गिरेंगे, सवाल ये है कि जब आप गिरेंगे तो क्या करेंगे। यहीं पर किंवदंतियां खुद को भीड़ से अलग करती हैं, अपनी पूर्णता में नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ता में, अपने निर्दोष निष्पादन में नहीं, बल्कि अपनी निर्दोष वापसी में। लचीलापन कोई भावना नहीं है, ये एक निर्णय है। यह उस विकल्प का है कि गिरने से एक बार ज्यादा उठना है। यह अस्थायी असफलताओं को स्थायी सीमाओं में न बदलने का इनकार है। हर महान सफलता की कहानी एक वापसी की कहानी भी है। हर चैंपियन के पास निशान है। हर विजेता उतनी बार असफल हुआ है जितनी बार ज्यादातर लोगों ने कोशिश भी नहीं की है। लेकिन यहाँ है वह बात जो वे जानते हैं और दूसरे नहीं। गिरना अपरिहार्य है, लेकिन नीचे रहना वैकल्पिक है।
सबसे मजबूत स्टील सबसे गर्म आग में बनता है। आपकी सबसे बड़ी वापसी आपके सबसे गहरे टूटने से जन्म लेगी। वह पहचान परिवर्तन जो सब कुछ संभव बनाता है। ज्यादातर लोग अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट लोग अपनी पहचान बदलते हैं। मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूँ कहना बंद करें। मैं अनुशासित हूँ कहना शुरू करें। मैं अपनी आदतों पर काम कर रहा हूँ कहना बंद करें। यही मैं हूँ कहना शुरू करें। जब अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है तो निर्णय स्वचालित हो जाते हैं। आपको अब अपने साथ लड़ना नहीं पड़ता। आप बस उसके अनुरूप काम करते हैं जो आप हैं। टिकाऊ अनुशासन पूर्णता के बारे में नहीं है, ये प्रगति के बारे में है। यह हर दिन 1% बेहतर बनने के बारे में है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके दृष्टिकोण का समर्थन करे और आपकी ऊर्जा की रक्षा करे। एक मैराथन धावक की तरह सोचें, स्प्रिंटर की तरह नहीं। आपको तेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको चलते रहने की जरूरत है। स्थिरता हमेशा तीव्रता को हराती है। आपके सच का पल। अभी जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आप एक चौराहे पर खड़े हैं। आपके बाईं ओर है कभी, शायद, जब मैं तैयार महसूस करूंगा का परिचित रास्ता। आपके दाईं ओर है कम चला गया रास्ता, अनुशासन, विकास और परिवर्तन का मार्ग। ज्यादातर लोग आराम चुनेंगे। वे प्रेरित होंगे, कुछ दिन प्रेरित महसूस करेंगे, फिर पुराने पैटर्न में वापस चले जाएंगे। वे सपने देखने वाले रहेंगे, प्राप्त करने वाले नहीं। लेकिन आपके पास एक विकल्प है। अनुशासन ग्लैमरस नहीं है। इसे सोशल मीडिया पर लाइक नहीं मिलते। इसके साथ तालियां या पहचान नहीं आती। अनुशासन वह है जो तब होता है जब कोई नहीं देख रहा होता। यह जरूरी काम करने का दैनिक विकल्प है, भले ही आपका करने का मन न हो। और एक दिन, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन एक दिन लोग आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। वे आपके परिणामों की प्रशंसा करेंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि आपने यह कैसे किया, और आप चुपचाप मुस्कुराएंगे, सच जानते हुए आपने वह किया जो बाकी सब नहीं करेंगे। इसीलिए आप वहाँ हैं जहाँ बाकी सब नहीं हैं। समय अब है। हर विशेषज्ञ कभी शुरुआती था। हर चैंपियन कभी एक प्रतियोगी था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। हर सफलता की कहानी एक निर्णय से शुरू हुई। आज मैं शुरू करता हूँ। तब नहीं जब आप तैयार महसूस करें, तब नहीं जब समय परफेक्ट हो, तब नहीं जब आपके पास सभी जवाब हों। आज छोटी शुरुआत करें। अपने साथ किए वादे निभाएं। विकर्षणों को हटाएं। रास्ते पर बने रहें, क्योंकि अनुशासन आपके जीवन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह इसकी कमान संभालने के बारे में है। याद रखें, शुरू करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरू करना होगा। आपका भावी स्वरूप उस निर्णय पर निर्भर करता है जो आप अभी करते हैं। आपके सपने आपके अनुशासन का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उन्हें जीवन दे सकें। सवाल यह नहीं है कि क्या आप यह कर सकते हैं, सवाल यह है क्या आप करेंगे। यदि इस संदेश ने आपके अंदर कुछ जगाया है, यदि इसने आपको उस शक्तिशाली व्यक्ति की याद दिलाई है जिसे आप दुनिया से छुपा रहे थे, तो आपका परिवर्तन अब शुरू होता है। यदि आप उस अनुशासित व्यक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार हैं जो आप बनने के लिए थे, तो लाइक बटन दबाएं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि सफलता साझा करने पर बेहतर होती है। और याद रखें, अनुशासन सिर्फ एक कौशल नहीं है जिसे आप विकसित करते हैं, यह वह पहचान है जिसे आप अपनाते हैं। इस यात्रा पर मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। अब वहाँ जाएं और वह व्यक्ति बने जिसका आपके सपने इंतजार कर रहे हैं। दुनिया को आपकी महानता की जरूरत है। इसे मुक्त करने का समय आ गया है।